तो दोस्तों ये है चनौसी में निकली गई रथ यात्रा के गणेश जी। तो बोलो गणपति बप्पा मोरिया करा दिए भाई। मेरे लिए आप इतना कर दो कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। रथ यात्रा देखनी है वो भी चनौसी की, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए। हेलो गाइज, तो स्वागत है आपका मनी के वीडियोस में। गाइज हम आपको दिखाएंगे चनौसी की रथ यात्रा की सुंदर सुंदर झांकियां। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। तो दोस्तों वीडियो की शुरुआत ही हमने गणेश जी के दर्शन से कराई है। ये लो सब लोग गणेश जी के दर्शन करो और इसके बाद आप गणपति बप्पा मोरिया बोलो। बोलो गणपति बप्पा मोरिया। ये देखो गाइज, ये गणेश जी कितने सुंदर लग रहे हैं। ये भव्य मूर्ति, कितनी बड़ी मूर्ति बनाई गई है। बोलो गणपति बप्पा मोरिया। हम बहुत कुछ दिखाएंगे आपको वीडियो में, आप वीडियो में बने रहना। ये देखो, ये एक और झांकी आ गई। झांकियाँ तो भाई बहुत होती हैं इस रथ यात्रा में, क्योंकि ये रथ यात्रा साल में एक ही बार निकलती है और बहुत बड़ी निकलती है। बहुत आइटम होते हैं, बहुत झांकियाँ होती हैं इसमें, तरह तरह की चीज़ें होती हैं इसमें। ये देखो, ये शिव जी हैं। शिव जी की मूर्ति कितनी बड़ी है, देख सकते हैं आप। इस रथ यात्रा में मूर्तियाँ बहुत बड़ी बड़ी आती हैं, बहुत बड़ी बड़ी झांकियाँ आती हैं। और ये कुछ डांस कर रहे हैं, ये देखो। आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा इस वीडियो में। वीडियो में बने रहना, आप कहीं मत जाना और पूरा वीडियो देखना, और स्किप तो बिल्कुल भी मत करना, वरना ऐसे ही कुछ कुछ झांकियाँ आप मिस कर दोगे। देखो दोस्तों, यहाँ पर डांस हो रहा है और भीड़ तो भाई इतनी है कि कोई जवाब नहीं जिसका। पीछे से आगे तक बहुत भीड़ है। और ये रथ यात्रा चनौसी की है। चनौसी में ये रथ यात्रा 3:30 या 4 बजे शुरू हो जाती है, जो कि निकलती है गणेश मंदिर से। और गणेश मंदिर से ये निकलना शुरू होती है, फिर ये निकलते निकलते कम से कम इसे 6 या 7 तो बज जाते हैं। दोस्तों इस रथ यात्रा में आपको एक से एक बेहतरीन और एक से एक सुंदर झांकियां देखने को मिलेगी। और भीड़ की तो भाई पूछो मत। भीड़ तो यहाँ पर इतनी होती है कि संभालना मुश्किल हो जाता है। कम से कम 15 लाख या 10 लाख लोग यहाँ पर आते हैं देखने के लिए, क्योंकि साल में एक बार होती है ये, और बहुत ही ज़्यादा बड़ी और बहुत ही ज़्यादा भव्य होती है। चंदौसी इसी बात में बहुत फेमस है, अपनी रथ यात्रा के लिए बहुत ज़्यादा जानी जाती है चंदौसी, क्योंकि गणेश चौथ का मेला यहाँ पर इतना बड़ा लगता है और काफ़ी दिन तक चलता है ये मेला। ये अभी तो मेला चल रहा है। ये मेला शुरू हुआ है 27 अगस्त 2025 को और ये चलेगा 14 सितंबर 2025 तक। आप यहाँ पर कभी भी देखने आ सकते हैं। मेला बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही बड़ा लगता है। तरह तरह के यहाँ पर झूले भी आते हैं, वो मेले की बात है, वो हम। और यहाँ पर आप झांकी देखते रहिए, मैं एक से एक बढ़िया आपको झांकी दिखाता रहूँगा। मैं तो आपको घर बैठे बैठे पूरी रथ यात्रा के दर्शन करा दूंगा। अब भाई मैं आपके लिए इतना सब करूँगा, तो आप मेरे लिए इतना कर दो कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल बटन को प्रेस कर दो, ताकि ऐसी और आने वाली आप वीडियो मिस ना कर सकें। ये देखो, ये गणेश मंदिर है चनौसी का। चनौसी डिस्ट्रिक्ट संभल में आता है और उत्तर प्रदेश का ये शहर है। ये हनुमान जी की मूर्ति है। बोलो बजरंग बली की जय। मूर्ति यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी हैं, काफ़ी बड़ी बड़ी हैं। दोस्तों चंदौसी की रथ यात्रा लोग बहुत दूर दूर से देखने के लिए आते हैं, क्योंकि ये होती इतनी बड़ी है, इसलिए इसमें इतनी ज़्यादा भीड़ होती है कि संभालना बहुत मुश्किल है। पुलिस प्रशासन की बात करें तो पुलिस प्रशासन बहुत होता है, यहाँ पर बहुत भीड़ होती है, इसलिए पुलिस की ज़रूरत बहुत होती है। और इस रथ यात्रा में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट की पुलिस आती है, क्योंकि इतने सारे लोगों को संभालना, इतनी भीड़ संभालना थोड़े बहुत पुलिस वालों की बस की बात नहीं। इसलिए अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से पुलिस बुलाई जाती है और बहुत फोर्स आती है। दोस्तों ये सिर्फ एक रथ यात्रा नहीं, बल्कि आस्था और संस्कृति का ऐसा संगम है जिसे देखकर आपकी आत्मा प्रसन्न हो जाएगी। भाई बहुत ही अच्छी रथ यात्रा निकलती है और बहुत बड़ी निकलती है। आप यहाँ पर जरूर आना देखने। और दोस्तों चंदौसी की गणेश रथ यात्रा पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं, बल्कि पूरे देश भर में अपनी भव्यता के लिए जानी जाती है। हर साल गणेश चतुर्थी के अवसर पर यहाँ से शुरू होने वाली ये रथ यात्रा भक्तों के दिलों में विशेष जगह रखती है,
क्योंकि भाई ये बड़ी इतनी होती है और सुंदर इतनी अच्छी अच्छी झांकियाँ होती हैं इसमें कि भाई आप देखते रह जाओगे बस। और ये झांकी इतनी मेहनत से बनाई जाती हैं और बहुत पहले से तैयारी हो रही होती है इसमें। चनौसी में तो काफ़ी टाइम पहले से ही सब कुछ ढोल नगाड़े बजने शुरू हो जाते हैं, मतलब माहौल बन जाता है बहुत पहले ही। क्योंकि भाई इन मूर्तियों को बनाने में बहुत टाइम लग जाता है, दूर दूर से कलाकार आते हैं, इन मूर्तियों को बनाते हैं और बहुत महंगी मूर्तियाँ बनती हैं ये। आप मानोगे नहीं, कम से कम मैं बता नहीं सकता, 50,000 की तक मूर्ति बन जाती है। बहुत महंगी मूर्ति बन जाती है और एक से एक सुंदर मूर्तियाँ बनती हैं। और दोस्तों गणपति जी का रथ सज धज कर तैयार किया जाता है, डमरू ढोल नगाड़ों की गूंज बजाई जाती है और गणपति बप्पा मोरिया के जयकारे पूरे माहौल भक्तिमय कर देते हैं। और दोस्तों कहा जाता है कि जो भी इस रथ यात्रा के दर्शन करता है उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। गणेश जी खुद उसकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। इस रथ यात्रा में सिर्फ भक्त ही नहीं आते बल्कि पूरा शहर जैसे गणेश जी के चरणों में समर्पित हो गया है। मतलब ऐसा लगता है कि पूरा चंदौसी शहर गणेश जी के चरणों में समर्पित हो गया है। इतनी सुंदर ये रथ यात्रा निकलती है। हर गली हर रास्ते सिर्फ एक ही नाम गूंजता है, बोलो गणपति बप्पा मोरिया। इस यात्रा की सबसे खास बात है कि इसकी लोक भागीदारी है। यहाँ बच्चे बुजुर्ग महिलाएं व्यापारी हर कोई इस यात्रा में अपना योगदान देता है। दोस्तों इस रथ यात्रा में बहुत खर्चा होता है। यहाँ बच्चे बुजुर्ग महिलाएं व्यापारी हर कोई अपने योगदान देता है। रथ खींचने से लेकर प्रसाद बांटने तक सब कुछ मिलकर किया जाता है। यही इस यात्रा की शक्ति और भक्ति दोनों है। दोस्तों अगर आपने कभी चनौसी की गणेश रथ यात्रा का अनुभव नहीं किया है तो यकीन मानिए आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। इसलिए भाई मैं कहता हूं आप जरूर आना, गणेश रथ यात्रा जरूर देखना, क्योंकि चनौसी की बहुत फेमस रथ यात्रा है ये। दोस्तों अगर आपको चनौसी की रथ यात्रा देखनी है तो आप चनौसी आ सकते हैं। आप कहीं से भी हो, आप मुरादाबाद से हो, बरेली से हो या फिर किसी अदर स्टेट से भी हो, तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। क्योंकि चनौसी में रेलवे स्टेशन मौजूद है और बस स्टैंड भी मौजूद है। तो आपको जिससे ठीक लगे आप उससे आ सकते हैं। और भाई मैं तो कह रहा हूँ आप एक बार रथ यात्रा देखना जरूर, बहुत अच्छी बहुत सुंदर देखने को मिलती है। आप देख सकते हैं मैं आपको वीडियो में कितनी अच्छी अच्छी झांकियाँ दिखा रहा हूँ। भाई मैंने तो आपको घर बैठे बैठे, और देखो कितनी सुंदर झांकियाँ हैं। दोस्तों यहाँ पर बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक हर कोई इस यात्रा का हिस्सा है। कहीं भजन संकीर्तन हो रहा है, कहीं भक्त ढोल की ताल पर नाचते हुए बप्पा के साथ चल रहे हैं। ऐसा लगता है कि मानो पूरा शहर भक्ति के रंग रंग में खो गया है। दोस्तों इस रथ यात्रा की सबसे बड़ी खासियत है कि भक्तों की अटूट आस्था होती है। कई लोग मीलों पैदल चलकर यहाँ आते हैं सिर्फ एक झलक पाने के लिए, सिर्फ गणेश जी की एक झलक पाने के लिए। क्योंकि यहाँ पर गणेश जी इतने सुंदर बनाए जाते हैं और झांकियाँ भी बहुत सुंदर बनाई जाती हैं। भाई मैं तो आपको घर बैठे बैठे पूरी झांकी पूरी रथ यात्रा दिखा रहा हूँ। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं और ऐसी ऐसी मस्त वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा, बेहतरीन वीडियो लाता रहूँगा। दोस्तों यह चनौसी की गणेश रथ यात्रा 27 अगस्त 2025 को निकाली जा रही है और मेला भी चल रहा है। मेला दोस्तों 14 सितंबर 2025 तक चलेगा। आप किसी भी दिन यहाँ पर आ सकते हैं। मैंने आपको बता दिया है कि चनौसी में रेलवे स्टेशन भी मौजूद है। आप चाहें तो रेलवे स्टेशन यानी ट्रेन से आ सकते हैं, और या फिर रोडवेज भी है यहाँ पर, और रोडवेज से भी आ सकते हैं। चनौसी की रथ यात्रा बहुत दूर दूर से लोग देखने को आते हैं, क्योंकि यह इतनी भव्य होती है और अपनी सुंदरता से जानी जाती है, बहुत प्रसिद्ध होती है ये। और दोस्तों मैं इसके इतिहास के बारे में बताऊं तो ये रथ यात्रा 1961 में डॉक्टर गिरिराज किशोर गुप्ता द्वारा एक छोटी झांकी के साथ शुरू हुई थी, और आज यह यात्रा 40 से 45 झांकियों और जीवन आकार की झांकियों के साथ भव्यता दर्शाती है। कहा जाता है कि मुंबई के बाद देश में सबसे बड़ी गणेश चौथ यात्रा चनौसी की यात्रा है। यह मेला पूरे उत्तर भारत में प्रसिद्ध है और कहते हैं कि मुंबई के बाद केवल चनौसी में ही ये मेला लगता है। दोस्तों इस रथ यात्रा में इतनी भीड़ होती है कि पैर रखने की तक जगह नहीं मिलती। यहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग देखने को आते हैं। दोस्तों चनौसी गणेश चौथ का मेला कम से कम 20 से 21 दिन तक चलता है। मेले में झांकियों के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम
प्रतियोगिताएं और स्थानीय व्यंजन स्टॉल होते हैं। मेले का माहौल रंगीन, सजावटी और भक्तिमय होता है। संस्कृति प्रदर्शन और सड़कें जगमगाती उठती हैं। बहुत ही सुंदर मेला लगाया जाता है भाई, आप जरूर देखने आना। दोस्तों, हर साल गणेश चतुर्थी के दिन ये रथ यात्रा निकलती है। चनौसी में ये भव्य रथ यात्रा निकलती है। बच्चे और युवा इस यात्रा को किसी त्योहार से भी ज्यादा धूमधाम से मनाते हैं। पूरा शहर एक मेले में बदल जाता है। गली गली रोशनी और भक्ति का माहौल बन जाता है। मेले में सैकड़ों दुकानों और झूले लगते हैं। खिलौनों, मिठाइयों, झूले और खाने पीने के स्टॉल बच्चों और परिवार के बड़ा आकर्षण होते हैं। इसे देखकर साफ लगता है कि यह आयोजन सिर्फ पूजा नहीं बल्कि एकता और भाईचारे का प्रतीक है। भाई बहुत ही अच्छी यात्रा निकलती है, रथ यात्रा निकलती है। चनौसी की फेमस, चनौसी की प्रसिद्ध रथ यात्रा है ये। तो दोस्तों, ये है चनौसी में निकली गई रथ यात्रा के गणेश जी। तो बोलो गणपति बप्पा मोरिया। दोस्तों, मैंने आपको चनौसी रथ यात्रा के घर बैठे बैठे गणेश जी के दर्शन करा दिए। भाई मेरे लिए आप इतना कर दो कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो